कलेक्ट्रेट पर श्रेया तिवारी के माता पिता ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मामले की जांच आजमगढ़ पुलिस से कराने की मांग की। आजमगढ़ जिले के सिदारी थाना क्षेत्र के हरिबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई की घटना सभी को याद होगी। इस मामले में परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और केस की जांच आजमगढ़ पुलिस को पुनः सौंपने की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रेया तिवारी के पिता ऋतुराज तिवारी ने बताया कि उनको समझ नहीं आया कि अचानक से यह जांच मऊ ट्रांसफर कैसे हो गई और एक दिन में रिपोर्ट लगा दी गई, जबकि आजमगढ़ में यहां की पुलिस अच्छी जांच कर रही थी। इसलिए आजमगढ़ पुलिस का जो भी साक्ष्य संकलन था उसके आधार पर कार्रवाई हो, अभियुक्तों को दोबारा से गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मामले में हाईकोर्ट तक जाएंगे। श्रेया तिवारी की मां नीतू तिवारी ने मऊ सीओ सिटी की विवेचना पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि पहले से ही तय कर लिया गया था कि क्या लिखना है, जो वह बोली थी वह नहीं लिखा गया। नीतू तिवारी ने विपक्षियों के बाहुबली होने की बात कहकर परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए ऋतुराज तिवारी, श्रेया के पिता बा नीतू तिवारी, श्रेया की माता ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। हम तो 2 दिन अपनी बेटी की काम क्रिया में व्यस्त हो गए तो लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े बाहुबली होंगे, लेकिन उनकी हैसियत सिस्टम को खरीद सकते हैं। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते हैं, वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदली करा दिया। तो ठीक है, आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुंचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होता है आगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। अगला कदम क्या होगा? हाईकोर्ट? हाँ, हम जाएंगे, हमें जाना है। नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है, भारत की जो यूपी की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। कहीं न कहीं सरकार भी तो दोषी है। जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं अभी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर सर, ये बड़े स्तर से खेल हुआ है, ये मुझे मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे। हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। कैसे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से आप? जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाई। और शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है कि वो शायद मेरी अगर बात सुनेंगे तो वो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक ही तरफा बात सुना है और उसी के हिसाब से आगे काम हुआ। आपके वकील साहब ने भी बहुत संगीन बातें बताई हैं कि रातों रात खेल होता है। मऊ पुलिस पूरे मामले में रातों रात 169 की रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वही चीज है ना, कि इसमें बहुत बड़ा है। क्योंकि बताइए, मेरे वकील को नहीं पता चला, मैंने FIR दर्ज कराई थी ना, मुझे तो होना चाहिए था। जब उन्हें रिहा किया गया तो मुझे क्यों नहीं खबर हुई? अच्छा, जैसे कि आपकी बच्ची जो है 11th की स्टूडेंट थी, जो कि मान्यता जो 8 तक ही है, DOS का जो बयान है, 8 ही तक मानता है, तो कैसे आप पढ़ाती थी उस पे? सर, हमें नहीं पता था ना। हमें पता होता तो हम पढ़ा। हमें अगर ये भी पता होता, तो इसके बाद बहुत सी बातें पता चला। ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था। नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उनके स्कूल में नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। इसीलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं कि और बच्चे के साथ ना हो कोई। वो अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में मत भेजे जहाँ ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये फूल हैं। इन्हें सिर्फ संभालना है, इन्हें पालना है, इन्हें रौनना नहीं है कि इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज IPS अधिकारी बनना चाहती थी, उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज उठाती न्याय के लिए। जब सर बेटी बड़ी होती है ना, तो घर में भी गार्जियन भी जो सर कंप्रोमाइज करते हैं। अच्छा। अगर कोई भी निजी मामला है, ये स्कूल वाले कौन होते हैं कि मेरी बच्ची के निजी मामला में इतना टार्चर कर रहे हैं कि वो अपनी इस हद तक गुजर जाती है कि वो हत्या कर ले। मैं कहती हूँ, मैं ही हूँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ। ये कानून को अधिकार कौन देता है कि मैं किससे बात करूँ, किससे न करूँ? ये मेरी निजी लाइफ है, इसमें कानून नहीं हाथ दे सकता है। अच्छा। कानून ही नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस पूरे मामले में विवेचना को जब मऊ ट्रांसफर किया गया IG के आदेश पे, तो आप लोगों को सूचना दी? कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे घर आए थे, हमसे उन्होंने सवाल किया, मैंने वही चीजें बताई जो यहाँ पे बताई थी SP साहब को। लेकिन मैंने देखा 1-2 लाइन मैंने देखा कि जो हम बोल रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा, और वो शुरू से जिसने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन धनंजय मिश्रा जो मतलब लिख रहे थे वो गलत लिखते थे। वहाँ भी हम लोग जब FIR दर्ज कराने गए थे तब भी वो गलत लिख रहे थे।
फिर इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखा था। तो फिर मैं तो ये मान ही के चलती हूँ कि उन्होंने ये मान ही लिया था कि मेरी लड़की सुसाइड ही की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। मैं आज भी कहूँगी मेरी बच्ची को पहले मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे छत से उठा के फेंक दिया गया। मेरी बच्ची सुसाइड नहीं की है। अच्छा, इस मामले में एक बात और बता दीजिए कि आप लोगों ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की है कि आपकी पुलिस आपके घर के आसपास कुछ पुलिस देखेंगे सिविल ड्रेस में? जी। मैंने मांग नहीं की थी। हाँ। मैंने मांग अभी तक नहीं की है, लेकिन हाँ, आप होंगे लेकिन हाँ मैं मांग अभी कर रही हूँ। मैं जनता से भी ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार, खासकर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ पे हो सकता है कि आगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, बाकी बहुत हथकंडे हैं हमें चुप कराने का। पिताजी, आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं आज? सर, हम लोग मांगे हैं कि जो है जो भी जांच हो रही थी हमारे आजमगढ़ प्रशासन के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, वो जांच फिर से वापस की जाए उन्हीं के हाथ में, ताकि वो हमारी फिर से जांच करें। क्या एक दिन में क्या कर दिए ये लोग, जाके पुलिस प्रशासन ने, मऊ के प्रशासन ने, कि एक दिन में सब कुछ बदल के जो है उनको एफआईआर पकड़ा जाता है कि इनका कोई जो है दोस्त नहीं है और उनको छोड़ दिया जाता है। इससे हम चाहते हैं कि जो भी सबूत एसपी साहब ने इकट्ठा किया था वो सब सबूत के आधार पे फिर से वो जांच मेरा करें। अच्छा, इस पूरे मामले में डीआईजी पे भी आरोप लग रहे हैं कि डीआईजी ने अचानक जांच को ट्रांसफर कैसे कर दिया और मऊ जनपद के एसएसपी ने धनंजय मिश्रा को दे दिया, बल्कि ये मिश्रा वाला खेल नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में। सर, ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग डीआईजी, आईजी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं, हम लोग इसीलिए चाहते हैं, जहाँ पे ईमानदार और कर्मठ एसपी साहब के ऊपर बहुत भरोसा था हमको, इसलिए हम फिर चाहते हैं कि वही हमारा जांच करें, ताकि जो है फिर से हमको जो है न्याय मिल सके और वो लोग फिर से गिरफ्तार हों। आप चाहते हैं पूरे मामले में फिर से? जी, और जो भी सबूत के द्वारा उन्होंने गिरफ्तार किया था वो सबूत को हमको मिले कि हाँ, इस सबूत के आधार पे हम किए। इधर करिए। ऋतुराज जी, जैसे अभी तक तो ये आपकी मांग है कि ये कार्रवाई हो, लेकिन अगला कदम क्या होगा? कानूनी रूप से आप हाईकोर्ट? अगला कदम सर, हम पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, ताकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी सरकार है और सब कुछ हमारे वही है। वहाँ भी जाएंगे और हम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी जाएंगे।